यहाँ पर आप देख सकते हैं DPP4 के आंसर्स यहाँ पर दिए हुए। ओवरऑल 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिया है, चेक करो अपने आंसर्स। फर्स्ट का डी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स का ए, सेवन्थ का ए, एट का ए, नाइन्थ का डी, टेंथ का बी, 11 सी, 12 सी, 13 सी, 14 बी एंड 15 बी। बताइए फर्स्ट 5 में कोई है क्या? सेकंड, फर्स्ट 5, फिफ्थ वाला बॉयज़, फर्स्ट 5 में कोई है क्या? फोर्थ नंबर का। ओके, 6 to 10, 7, 8, 9, 11 to 15 कोई है क्या? 11 to 15 कोई है क्या? 13, 11 to 15 कुछ है क्या और किसी का? 11 to 15, हो गया? कितने लोगों ने सॉल्व किए? बाकी क्या कर रहे थे घर पे? हाँ, बाकी के लोग एग्जाम का नीट का फॉर्म मत भरना, फालतू का पैसे बर्बाद करेंगे आप। चलो फोर्थ वाला, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 5:4। तो हम देखेंगे दो रॉड्स है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ का जो रेशियो है वो 5:4 है, ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है एंड सेम थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है। देयर लेंथ हैव द रेशियो, लेंथ का आपसे रेशियो पूछा गया है। अब अगर आपको याद होगा थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R = L/KA करके है ना। अब थर्मल रेजिस्टेंस सेम है तो सिंस R1 = R2 आप लिख सकते हैं L1 K1A1 L2 K2A2। इसमें एरिया भी सेम बताया हुआ है तो L1/L2 = क्या होगा? K1/K2, यानी कितना? 5:4। आया समझ में? वेरी सिंपल। फिफ्थ वाला, टू रॉड्स A एंड B ऑफ इक्वल लेंथ्स। तो रॉड A और रॉड B का लेंथ कैसा है? इक्वल है। देयर एंड्स आर केप्ट एट द सेम बिटवीन द सेम देयर एंड्स आर केप्ट द सेम बिटवीन द सेम टेम्परेचर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर A1 एंड A2। अच्छा, मतलब डेल्टा थीटा जो है A का और डेल्टा थीटा जो है B का वो कैसा है? सेम है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 करके दिया हुआ है जो नॉट इक्वल टू ईच अदर है। और थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2 दिया है, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन द टू रॉड्स विल बी इक्वल इफ। तो बोले कि अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन इक्वल है तो नीचे से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, इसका हमारे लिए पास फॉर्मूला है KA डेल्टा थीटा अपॉन L। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ऐसा है कि क्योंकि दोनों का रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन सेम बताया गया है तो ये हो जाएगा K1A1 डेल्टा थीटा 1 अपॉन L1, K2A2 डेल्टा थीटा 2 अपॉन L2। ओके, अब देखो आपका L1 और L2 यानी A और B की जगह मैंने 1 और 2 ले लिया तो ये इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद ये डेल्टा थीटा भी इक्वल है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो K1A1 = K2A2, या फिर आप उसको ऐसा लिखेंगे KA A = KB A(B)। 1 और 2 में चाहे ऑप्शन जो है 1 और 2 में ही है। आया समझ में? ये था फिफ्थ वाला। फिर उसके बाद जो आएगा सेवन्थ वाला। सेवन्थ वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना क्या? हाँ, एरिया था ना उसमें K1 T1 A2। चलो देख लेते हैं। टू वॉल्स ऑफ थिकनेस D1 एंड D2 एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2 आर इन कॉन्टैक्ट इन द स्टडी स्टेट। द टेम्परेचर एट द आउटर सर्फेस T1 एंड टेम्परेचर एट T1 एंड T2, द टेम्परेचर एट द कॉमन वॉल इज। ताजुब हो रहा तुम लोग ये पूछे तो फोर्थ वाला, सॉरी सेवन्थ वाला। टू वॉल ऑफ थिकनेस D1 एंड D2, मतलब देखो ये
एक वॉल होगा, ये दूसरा वॉल होगा, इसका थिकनेस D1, इसका थिकनेस D2, ठीक है। और इसके बाद इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, लेंथ है 600, ये है थिकनेस D1, D2। जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं ठीक से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2 walls of thickness D1 and D2 and thermal conductivities K1 and K2 are kept in steady state. The temperature of the outer surface are T1 and T2. Temperature of the common wall is, I hope, थिकनेस बोला है, थिकनेस तो फिर वो रहता है आपका, लेंथ दे दिया इसने, 2 walls ऑफ थिकनेस, वॉल्स की थिकनेस ऐसी जाएगी बराबर, ठीक है। 7th वाला, तो 2 वॉल्स हैं जिसकी थिकनेस D1 और D2 दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 दिया हुआ है, यहाँ टेम्परेचर T1 और T2 है, और इंटरफेस का टेम्परेचर पूछा गया तुमसे। अब इंटरफेस का टेम्परेचर कैसे निकालें? अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो हीट करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, है ना। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो हीट करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, यानी H1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? H2। हीट करंट यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, उसका फॉर्मूला क्या है? K A डेल्टा थीटा अपॉन H। तो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है, K1 मान लो एरिया सेम है, T1 माइनस T0 अपॉन D1, K2 एरिया A है, T0 माइनस T2 अपॉन D2। अब एरिया हुआ कैंसल, ठीक है। फिर आगे क्या, आप क्या करेंगे? फिर D1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, D2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा K1 D2 इंटू T1 माइनस T0, हो जाएगा K2 D1 T0 माइनस T2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, K1 D2 T1 माइनस K1 D2 T0, K2 D1 T0 माइनस K2 D1 T2। अब एक काम करो, ये वाले टर्म को इधर लेके जाओ, ये वाले टर्म को उधर लेके जाओ, K1 D2 T1 प्लस K2 D1 T2 इजिकल्स टू K2 D1 T0, उसको उधर लेके जाओ, प्लस K1 D2 T0। अब उसमें से T0 कॉमन निकालो, तो जब T0 कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या फिर आपका? K2 D1 K1 D2, और यहाँ क्या बचेगा? K1 D2 T1 प्लस K2 D1 T2 अपॉन K2 D1 प्लस K1 D2। ये इस तरह से आपका ऑप्शन आ जा रहा है। ये 7th वाला था। Eighth, slab consists of 2 layers of copper and brass of same thickness and having thermal conductivities in the ratio 1:4. If the free face of the brass is at 100 degrees Celsius and that of the copper is at 0 degrees Celsius, the temperature of interface is। तो भैया देखो यहाँ पे 8th वाला सेम इस तरह से है, 2 है, ये ब्रास का बना हुआ है और ये कॉपर का बना हुआ है। ओके, मान लो इसको सफिक्स 1 देता हूँ मैं, इसको सफिक्स 2 देता हूँ। तो इसने क्या कहा है कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1:4। ओके, सेम थिकनेस मतलब लेंथ उनकी सेम है, L1 और ये L2, तो L1 इक्वल्स टू L2। और ब्रास का फ्री सरफेस 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कॉपर का फ्री सरफेस 0 डिग्री सेल्सियस पे है। द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस इज, इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो देखते हैं, चलो ये टेम्परेचर को T1 नाम दे दो और ये टेम्परेचर को T2 नाम दे दो। अब देखो यहाँ लेंथ सेम है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो मुझे एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद आता है, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। मैंने थीटा में बताया था आपको, K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपॉन K1 प्लस K2। तो भाई ठीक है, T0 इज इक्वल्स। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4K1 इज इक्वल्स टू K2, यानी अगर मैं मान लो K1 की वैल्यू को K डालता हूँ तो K2 की वैल्यू को क्या डालूंगा बेटा? 4K डालूंगा। तो K1 की वैल्यू को K डाला, T1 कितना है आपका 100 है, प्लस K2 को डाला मैंने 4K, उसकी वैल्यू को डाला 0, और ये हो जाएगा K प्लस 4K। तो ये हो जाएगा 100K अपॉन 5K, 100K अपॉन 5K। तो
तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ये डायरेक्ट शॉर्टकट से आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, द ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन। 8 का मैंने क्या बताया, ए बताया। चेक करते हैं एक बार फिर से क्या क्या दिया हुआ है। अ स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास ऑफ सेम थिकनेस हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशियो 1:3. The free face of the brass is at 100 degrees Celsius, okay, and that of the copper is अच्छा सॉरी, इसने जो ये दिया है रेशियो वो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर टू द कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास का दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये देखो क्वेश्चन में पढ़ेंगे अगर आप, अ स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास ऑफ द सेम थिकनेस एंड हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज इन द रेशियो 1:4, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर टू द कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास ये दिया हुआ है आपको 1:4। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर टू द कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास ये आपको 1:4 दिया हुआ है। और अपन कॉपर के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 2, और ब्रास के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। तो भैया ऐसा है कि असल में K2/K1 = 1/4 है, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये K2 करना पड़ेगा, ये K1 करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं बोलूँगा K2 की वैल्यू K है अगर, तो K1 की वैल्यू होगी 4K। तो K2 की वैल्यू K और K1 की वैल्यू 4K। तो अगर ये 4K है तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 4 आ जाएगा, और 4 आने के बाद बराबर ये 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दैट्स करेक्ट। तो ये 80 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट 10th वाला। इफ 2 मेटालिक प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2, क्या हाँ वो तो सभी का इशू है, वो ये डीपीपी होने तो फिर बुलाता, ऑटो वाले अंकल हो या कुछ भी हो। अब ये कौन से नंबर का था, 8 नंबर का। 9th वाला देखो, वायर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल लेंथ एंड हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। चलिए इसको लिखेंगे एक एक करके, इधर का हो गया 7th वाला। वायर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल लेंथ, मतलब length of wire A equals to length of wire B. The radius of A is twice the radius of B. Radius of A is twice the radius of B. अगर radius twice है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस डबल है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। फॉर अ गिवन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द रॉड, बोथ द वायर्स कंडक्ट सेम heat at the rate same, sorry, for a given temperature difference between the 2 ends, both wires conduct heat at the same rate. The relation between the thermal conductivities is given by, अच्छा once again इसने कहा कि दोनों का टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर डिफरेंस सेम आना चाहिए, डेल्टा थीटा दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर डेल्टा थीटा दोनों का सेम है और उसने ये कहा है कि उनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सेम है, तो वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटीज क्या रहेगा। तो क्योंकि देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है, तो मैं क्यों ना फॉर्मूला लगा दूँ उसके अंदर, के ए डेल्टा थीटा ए अपॉन टी सॉरी एल प्लस एल ए सॉरी के बी ए बी डेल्टा थीटा बी अपॉन एल बी। अच्छा ठीक है, चलिए अब अगर मैं कहूँगा थर्मल कंडक्टिविटीज़ का रेशियो उसने मुझसे पूछा है, लेंथ तो उसने सेम बोला है, तो ये तो हो गया कैंसल। तो के ए, और जैसे कि मैं देख सकता हूँ एरिया ए इज़ 4 टाइम्स ऑफ एरिया बी, तो मैं यहाँ लिखूँगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया बी, और ये भी सेम है तो ये भी गया कैंसिल, के बी एरिया ऑफ बी ये कैंसिल हुआ, के ए अपॉन के बी इज इक्वल्स टू 1:4, के ए अपॉन के बी इज इक्वल्स टू 1:4, है ना, या फिर के ए इज इक्वल्स टू के बी अपॉन 4। नेक्स्ट 9th वाला था, है ना। 10th वाला, इफ 2 मेटालिक प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस and thermal conductivities K1 and K2 are put together face to face and common plate is constructed, then the equivalent thermal conductivity of this plate will be। यार तुम लोग कैसा कर रहे हैं यार, तुम लोग फॉर्मूले भी पूछ रहे मेरे से, ये तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना मेरा, फिर फॉर्मूले भी पूछ रहे तुम लोग, ताज्जुब हो रहा मेरे को। ये पढ़ाया हुआ फॉर्मूला है ऑलरेडी, अपन ने ये फॉर्मूले को, अगर तुम देखो भाई जिसको नहीं आया ना ये, वो थोड़ा जो थ्योरी लिखाई गई थी ना उसको एक बार देखो जरा, पढ़ो उसके अंदर से, कम तुम बुक खोल के थ्योरी देखें तो ये तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा उसके अंदर। फिर 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका,
और तुम उसमें भी पूछ रहे मेरे से कि ये कैसे आएगा करके, पढ़ो उसमें से तुम, डायरेक्ट फॉर्मूला वो मैं नहीं बताता, इतने आसान आसान बताते रह जाऊँगा। सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मेड ऑफ मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी K1। तो अब मैं जा रहा हूँ 13th वाले पे। एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सिलेंडर है जिसका रेडियस ट्वाइस आर है और थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ओके। द टू एंड्स ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आर मेंटेन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। नबील दरवाजा खोल। आने के लिए दरवाजा नहीं खोला था मैंने, बैठो अब। चलो भाई, अब गर्ल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी दे सकते, आप लोग बहुत चीज़ों को ग्रांटेड लेने लग गए। हाँ, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी देखो इनर रेडियस जो है R1 सॉरी R है, आउटर रेडियस जो है ट्वाइस R है और थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2 है। और उसने कहा देयर इज नो लॉस ऑफ हीट अक्रॉस द सिलेंडर, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी इज। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी? सबसे पहले तो बताओ कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। सीरीज में रहते हैं तो एक के आगे एक लगे रहते हैं, ये एक के ऊपर एक लेयर लगी हुई है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन माने जाएंगे। आप चलो मुझे बताओ थर्मल कंडक्टिविटी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, K1 हाँ K2 A2, फिर से बोलिए। तो नहीं, नेट थर्मल कंडक्टिविटी बात करना वो तो चलो वो हो गया आपका, वो आप जो बता रहे 1/R1 + 1 वो रेजिस्टेंस हो गया है ना। और अगर मैं नेट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करता हूँ, आपने अभी बताया था ना, क्या बताए थे? K1 A1 + K2 A2, नहीं ये तो अच्छा A1 + A2, हाँ सॉरी A1 + A2, ये फॉर्मूला हमारे इसका आ रहा है। अब अगर मैं कहूँगा ठीक है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी तो है, अब A1 और A2 क्या आएगा? A1 तो क्या है? A1 = हाउ मच? πr²। अब A2 क्या रहेगा? देखो A2 में देखो क्या है, ये पाइप अंदर से खाली है। A1 बोले तो ये वाला पाइप अंदर वाला है ना, और A2 बोले तो वो बाहर वाला पूरा पाइप है, पूरा ऐसा गोल सिलेंड्रिकल पाइप है, और इसके अंदर का हिस्सा क्या है? खाली है, क्योंकि उसके अंदर ये K1 आ चुका है, A1 आ चुका है। करो भाई बंद। तो मैं A2 की वैल्यू बोलूंगा क्या आएगा? A2 = पाई 2 टाइम्स ऑफ R² - πr², यानी कि 4πr² - πr², यानी कि 3πr²। अब चलो वैल्यू डालो यहाँ पे, देखो Kp = K1 A1 K1 πr² + K2 3πr²। A1 की वैल्यू क्या रहेगी? πr² + 3πr²। अब यहाँ से πr² कॉमन निकल के कैंसिल आ जाता, फिर ये रहेगा K1 + 3 टाइम्स ऑफ K2, और देखो πr² + 3πr² क्या हो जाएगा? 4πr², और वो πr² तो हो चुका था, कॉमन निकाल के कैंसिल, तो बचा क्या? K1 + 3K2/4। चलिए आखिरी 15th वाला, अ कंपोजिट मेटल बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो एक कंपोजिट मेटल बार है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन लगातार सेम है। लेंथ इसका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जैसे पहला वाला टुकड़ा जो है कॉपर का है, दूसरा निकेल का है, और तीसरा एल्यूमिनियम का है। तो वैल्यू पहले की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, फिर 10 सेंटीमीटर है, फिर 15 सेंटीमीटर है। इसका कोने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ कोने का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। और इसने बोला है कि देखो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर = 2 टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ निकल। तो आपको दोनों जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, मतलब यहाँ का भी और यहाँ का भी टेम्परेचर निकालना है। इसमें जो दिया गया है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिया गया है, सेम दिया गया है, लेंथ अलग अलग है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, सोचिए आप इस चीज़ को लेकर। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे इनको सबको कंडक्टिविटीज़ को सेम लेवल में लाना ज़रूरी है। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ निकल को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करूँ, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम को मैं थ्राइस के लिखूंगा। ओके, अगर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम थ्राइस के है तो कॉपर का कितना होगा, 6K होगा। ये समझ में आया क्या, है ना। निकल का कितना है, K। आपने इसको मान के चले K, पकड़ के चले अपने मन से K। अगर इसको K मानेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 3K है। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3K हो गया। बोले कॉपर की वैल्यू क्या आएगी, बोले 3K डाल दो इस जगह पे, 3 2 6, तो फिर ये हो गया 6K। चलो ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद क्या, अब अपने को इसने क्या बोला है कि टेम्परेचर निकालना है इंटरफेस का। अब हम लोग वो कैसे निकालते हैं, हम लोग जनरली हीट करंट को इक्वेट करके निकालते हैं, हीट करंट को इक्वेट करके कैलकुलेट करते हैं। हमको मालूम है वो तीनों रॉड्स कैसे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब अगर तीनों रॉड्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हीट करंट पासिंग थ्रू द कॉपर इज इक्वल्स टू हीट करंट पासिंग थ्रू द निकल इज इक्वल्स टू हीट करंट पासिंग थ्रू द एल्यूमिनियम। अच्छा, हीट करंट पासिंग थ्रू द कॉपर, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो बोले देखो सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, 100 माइनस T1 अपॉन लेंथ कितना है जो 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर उसके बाद आपकी बारी है निकल की, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ निकल, एरिया ऑफ निकल T1 माइनस T2 अपॉन उसकी लंबाई जो कि 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर, और T2 माइनस 0 अपॉन ये कितना आ रहा बेटा आपका 15 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, सबका एरिया सेम है तो वो तो हो गया कैंसर। अब मैं चलो वैल्यू डालता हूँ सबकी। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर कितना है, 6K, 100 माइनस T1 अपॉन 25। कंडक्टिविटी ऑफ निकल कितना है, K, T1 माइनस T2 अपॉन 10। एल्यूमिनियम कितना है, 3K मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन 15। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं इससे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सब कैंसिल होते, 25 से करूँगा तो भैया चलो, अगर थ्रू आउट मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्रू आउट मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 6K 100 माइनस T1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू K T1 माइनस T2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3K T2 अपॉन 3। तो देखो भैया ये 3 और 3 हो गया कैंसर। ओके, अब आगे क्या करना है, अपने को T1 और T2 की दो इक्वेशंस बनाना है। कोई भी दो इक्वेशंस बनाओ T1 और T2 की। तो जैसे कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12, 12K 100 माइनस T1, 5K ये भैया 5K T1 माइनस T2, 12K को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1200K माइनस 12K T1 इज इक्वल्स टू 5K T1 माइनस 5K T2। अब देखो भैया, अरे K तो पहले कैंसिल हो गया था, ज़बरदस्ती का मैंने उसको रखा, ये हटा। अब ऐसा है कि एक काम करो, फिर ये 12T1 को उधर लेके चले जाओ, तो 1200 इज इक्वल्स टू 5T1 प्लस 12T1 कितना हो जाएगा, 17T1। तो 17T1 माइनस 5T2 ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें T1 और T2 है। अब एक और इक्वेशन चाहिए मुझे, थोड़ा हटके चाहिए, जिसमें T1 और T2 आते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो जरूरत नहीं है, तो इसको ही कर दे, ये आसान जा रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, तो जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं तो आपका 2 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, K तो हो जाएगा कैंसिल। इक्वेशन कुछ ऐसी रहेगी, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2, ट्वाइस ऑफ T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2। और फिर उसके बाद इसको उधर लेके जाएंगे आप, तो T1 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ T2। ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है आपका बेटा, थ्राइस ऑफ T2। अब एक काम करो, T1 की जो ये वैल्यू आई है थ्राइस ऑफ T2 डाल दो इधर इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम 1 1200 17 T1 के जगह 3 टाइम्स ऑफ T2 माइनस 5 T2। अच्छा ठीक है, ज़रा बताओगे मुझे कि 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कैलकुलेट करो, बैठा मत रहो। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है बताओ, कितना आ रहा, 51। तो 51 T2 माइनस 5 T2। अब 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 46। तो T2 इज इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 46। कोई मुझे बताओ कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू क्या आती, 1200 डिवाइडेड बाय 46।
अप्रॉक्स में निकाल कर आप उससे कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शन से। T1 minus T2, ठीक है T2, ये तो आंसर कुछ और आ रहा है। आंसर आ रहा है 26। आंसर 20 आना चाहिए ना, आंसर 20 आना चाहिए। एक बार चेक करो कैलकुलेशंस पूरा। कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी क्या लिया था 6K, कॉपर की लंबाई 25, ये सही है। निकल का वो जस्ट के लिए थे, सही, एरिया कैंसिल हो गया। T1 माइनस T2 जैसे कि वैसे 10। एल्यूमिनियम का 3K था, हाँ जी ये वो सही था। T2 माइनस 0 सही था, अपॉन 15 सही है। फिर उसके बाद आपने पहले K कैंसिल कर दिया, मान लो K को मैं यहीं कैंसिल कर देता हूँ पूरा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचा था अकेला T2 यहाँ पे। मैंने जब, अच्छा ये मसला इन दोनों का ही हो रहा है ना कंपैरिजन में, इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं वापस से। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस T, यानी कि थ्राइस T2। ओके, ये थ्राइस T2 सही है, ये वाला इक्वेशन तो सही लग रहा कि T1 इज इक्वल्स टू थ्राइस T2। ये वाली इक्वेशन को एक बार दोबारा देखते हैं। इन दोनों को कंपेयर किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 6 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 1200, 12 माइनस T1 तो माइनस 12 T1, और 5 T1 माइनस 5 T2, माइनस 12 T1 इधर आया, वो प्लस हुआ, तो 17 T1 माइनस 5 T2, ये भी सही है, 17 T1 माइनस 5 T2। अब 17 को की जगह अपन ने डाला 3, और 17 3 ज़ा, हाँ बराबर 51 ही जाएगा, 51 T2, 51 माइनस 5 46 होगा। कैलकुलेशन तो सही जा रहा है। फिर ऐसा क्यों? ट्वेंटी 26 आ रहा है ऑप्शन में T2 की वैल्यू। अच्छा, अगर इन दोनों को कंपेयर ना करके उधर इधर कंपेयर किया जाए तो हालांकि आंसर में फ़र्क नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ कॉपर 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ निकल 10 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम का लेंथ 15 सेंटीमीटर बराबर है। द कॉपर एंड इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एल्यूमिनियम एंड इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो भी बराबर है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, सही है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 टाइम्स ऑफ निकल, ये भी सही है। निकल को आपने K लिखा तो एल्यूमिनियम को आप 3K लिखेंगे, सही है, ये भी सही है। फिर आंसर 6K आ रहा है, और फिर उसके बाद 6K, सब तो सही आ रहा है। फिर मतलब क्या गड़बड़ क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं। एक काम करो, T2 की वैल्यू मिल गई ना, 26 डिग्री सेल्सियस जो आ रहा है वही ले लेता हूँ अभी का थोड़ी देर के लिए। 1200 डिवाइडेड बाय 46, ये आ रहा है अराउंड 26.08, तो 26 डिग्री सेल्सियस पकड़ के चलता हूँ मैं। T2 की वैल्यू यहाँ डालो और मुझे बताओ T1 कितना आ रहा है। 26 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, 130 हो जाएगा वो। फिर 1200 में उसे ऐड करना पड़ेगा, 1330 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 17 करना पड़ेगा, 78.23 आ रहे हैं, 78.23 डिग्री सेल्सियस T1 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ भाई, इतना डिफरेंस क्यों आ गया? ट्वेंटी और 88 आना चाहिए था, 88 कि 68, ऑप्शन क्या है वो? 20 और 83। T1 की वैल्यू आना चाहिए 83 डिग्री सेल्सियस और T2 की वैल्यू आना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। 83.33 और 20, इतना बड़ा फर्क। एक वापस से चेक करो सब वैल्यूज़।
क्वेश्चन में पढ़ो और मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। वैल्यू चेक करो सब लोग। कॉपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, हाँ, निकल की 10, एल्यूमिनियम की 15, ठीक है। एरिया सबका सेम बोला हुआ है कहीं? थिकनेस सेम एरिया कुछ ऐसा बोला हुआ है? अरे डायग्राम में दिया हुआ है इतना बड़ा, डायग्राम में पता चल जा रहा है एरिया सेम है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कॉपर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बीच में निकल है, एल्यूमिनियम का 0 डिग्री सेल्सियस है। और अच्छा ठीक है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की थ्राइस ऑफ निकल, निकल का के लिए तो ये होगा 3K, एल्यूमिनियम का हो जाएगा, सॉरी कॉपर का हो जाएगा 6K। यहाँ बराबर लिखे अपन ने, कॉपर 100 - T1 अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर बराबर है निकल T1 - T2 अपॉन लेंथ ऑफ निकल 10 बराबर है, एल्यूमिनियम T2 - 0 अपॉन लेंथ 15 बराबर है। फिर आगे क्या, 25, 10, 15 अपन ने कैसे मल्टीप्लाई किए थे? 5 से। पूरे इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 5 कॉमन निकालो, एक ही बात होती है, 5 कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 3 = 15, ये भी सही है। ये 6 जैसे कि वही सी रहेगा। पहले इन दोनों को कंपेयर करें तो 2 6 = 12, 12 × 100 - T1, ठीक है, सही है। 5 T1 - T2, ये भी सही है। 1200 - 12 T1 सही है, 5 T1 - 5 T2 सही है। ये इधर गया, ये प्लस हुआ तो 17 T1 - 5, हाँ 12 T1 + 5 T1 17 T1 हो गया, -5 T2 हो गया, ओके सही है। क्वेश्चन नंबर 1। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, T3 तो कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या, K तो पहले ही कैंसिल हो गया था, तो T1 - T2 = 2T, तो 2T2 यानी कि 3T2। अब T1 की वैल्यू 3T2 आप डाल देते हैं इक्वेशन में, तो 3T2 डाले अपन ने, 17 3 ज़ा, एक बार चेक कर लो 70, वैसे मालूम फिर भी एक बार चेक कर लो 17 3 ज़ा 51 होता कि नहीं होता? वही होता ना, 2, हाँ बराबर 51 इंच होगा। फिर उसके बाद -5 T2, 51 - 5 कितना होगा? 46 इंच होगा, तो वो भी सही है। तो 1200 डिवाइडेड बाय 46, मैं एक बार फिर से डिवीजन चेक कर लेता हूँ। 1200 डिवाइडेड बाय 46, 26.08 आ रहा, वो भी सही आ रहा। अपना कैलकुलेशन सही है, हो सकता है कुछ एरर होगा क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा, देख लेंगे अपन बाद में। देखो, सो दिस इज इट, ये DPP4 आपका हुआ कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई करके मैं आपको बता दूंगा कल। अब रिवीजन पे चलते हैं कंप्लीट चैप्टर के।